इमेजिन करो अली ने ऑनलाइन शॉपिंग की, उसके पास 3 पेमेंट ऑप्शंस आए, कैश ऑन डिलीवरी, कार्ड या वॉलेट। अली ने जो भी ऑप्शन चूज किया अंदर सिस्टम में प्रोसेस अलग अलग चला। ऑब्वियसली कैश ऑन डिलीवरी का अलग प्रोसेस होता है, कार्ड का अलग प्रोसेस होता है, वॉलेट का अलग प्रोसेस होता है। तीनों अलग अलग पेमेंट मेथड्स हैं। कार्ड वाले ऑर्डर को बैंक ने चेक किया, वॉलेट वाले को बैलेंस ने वेरीफाई किया, कैश ऑन डिलीवरी वाले को डिलीवरी टीम ने कंफर्म किया। लेकिन एंड में क्या हुआ, ऑर्डर एक ही जगह पर आकर पहुंचा और वो क्या था, ऑर्डर कंफर्म डेस्टिनेशन। यही होता है हर ऑनलाइन सिस्टम में, आपने यही कॉन्सेप्ट देखा होगा। यहां पर सिस्टम ने क्या किया, एक काम किया, सारे अलग अलग रास्तों को, सारे अलग अलग पेमेंट मेथड्स को वापस एक जगह मर्ज किया। यही काम हम करते हैं ऑटोमेशन में n8n के अंदर मर्ज नोड का यूज करते हुए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम n8n की मर्ज नोड को डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट पार्ट्स को एक जगह पर मर्ज कर सकते हैं मर्ज नोड का यूज करते हुए। थ्योरेटिकली भी एक चीजें एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो के अंदर हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, जिस तरह से हर वीडियो के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखोगे कि किस तरह से हम मल्टीपल पार्ट्स को एक जगह मर्ज कर सकते हैं मर्ज नोड का यूज करते हुए। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई बहुत बुरी बात है, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको n8n AI ऑटोमेशन का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई मर्ज नोड आखिर होती क्या है। मर्ज नोड का मतलब होता है मल्टीपल पाथ से आने वाले डेटा को एक जगह कंबाइन करना। जब हम इफ या स्विच का यूज करते हैं तो वर्क फ्लो आपका स्प्लिट हो जाता है। मर्ज नोड उन सब पाथ्स को वापस एक ही फ्लो में ले आता है। ये काम होता है बेसिकली मर्ज नोड का। रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर पेमेंट करता है तो उसके पास पेमेंट मेथड्स आते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, कार्ड पेमेंट, वॉलेट पेमेंट। पेमेंट का प्रोसेस अलग अलग होता है, कैश ऑन डिलीवरी का अलग है, कार्ड पेमेंट का अलग है, वॉलेट पेमेंट का अलग है, लेकिन ऑर्डर कंफर्मेशन एक ही सिस्टम में होती है। तो मर्ज नोड क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि चाहे पेमेंट आपने कार्ड सिलेक्ट की हो, चाहे पेमेंट आपने कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट की हो, चाहे पेमेंट आपने वॉलेट सिलेक्ट की हो, आपने कोई भी पेमेंट मेथड सिलेक्ट किया हो, फाइनल डेस्टिनेशन आपकी क्या होगी, फाइनल स्टेप आपका क्या होगा, ऑर्डर कंफर्मेशन का होगा। आप कोई भी पेमेंट मेथड सिलेक्ट करो, मर्ज नोड आपको पकड़कर वापस कहां पे लाएगी, ऑर्डर कंफर्मेशन पर लेकर आएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली मर्ज नोड का n8n के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई क्यों यूज करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, नहीं यूज करेंगे तो क्या इशू होगा, तो भाई सेम काम आपको बार बार लिखने से बचाता है मर्ज नोड। अगर आप मर्ज नोड का यूज नहीं करोगे तो जिन डिफरेंट पाथ्स पे आप निकल जाओगे, जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी, आपको हर उस पाथ पे जाके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन को रिपीट करना पड़ेगा। वर्क फ्लो आपका क्लीन और प्रोफेशनल बन जाता है अगर आप मर्ज नोड का यूज करते हो। ऑटोमेशन को स्केलेबल करता है, सब पाथ्स को फाइनल स्टेप तक लेकर आता है। रियल कंपनी लेवल ऑटोमेशंस में मस्ट हैव होती है बेसिकली आपकी मर्ज नोड, क्योंकि हम स्विच नोड का, इफ नोड का वहां पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं और हमें बेसिकली क्या करना होता है, मल्टीपल पाथ्स को एक फाइनल स्टेप के ऊपर, एक फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर लेकर आना होता है। तो हम वहां पे अपनी लॉजिक्स को, अपनी नोड्स को, हम अपने वर्क फ्लो को रिपीट नहीं करते, अपना वर्क फ्लो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, बल्कि हम क्या करते हैं, मर्ज नोड का कॉन्सेप्ट वहां पर यूज करते हैं, जो कि मैंने रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको दी कि पेमेंट मेथड में हम किसका यूज करते हैं, मर्ज नोड का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर सबसे पहले तो अपना टर्मिनल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुझे क्या करना है, अपना n8n सेल्फ होस्टेड को यहां पे स्टार्ट करना है, तो मैंने यहां पे n8n की कमांड रन कर दी। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर अपनी गूगल शीट्स के ऊपर जाएंगे और गूगल शीट्स के ऊपर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर एक न्यू गूगल शीट क्रिएट करूंगा। इसके अंदर आकर मैं एक कॉलम बना लूंगा ऑर्डर ID के नाम से। ठीक है, एक कॉलम हम बना लेंगे नेम के नाम से, एक ऑर्डर हम बना लेंगे, कॉलम बोल रहा हूं, ठीक है ना, पेमेंट के नाम से, और एक हम यहां पे आके बना लेंगे ईमेल के नाम से। ठीक है, एक रिकॉर्ड भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर ID लिख लेता हूँ, मैं उस बंदे का नाम लिख लेता हूँ, मैं पेमेंट मेथड यहाँ पे कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ और ईमेल में यहाँ पे आके दे देता हूँ farzeen.arif@gmail.com। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक ईमेल भी दे दी है। ठीक है ना, और हम यहाँ पे देख लेते हैं n8n स्टार्ट हो चुका है। ओ प्रेस करूंगा, ब्राउजर में मेरा n8n ओपन भी हो जाएगा। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। क्रिएट वर्क फ्लो पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा और मैं अपना यहाँ पे वर्क फ्लो स्टार्ट करूंगा। वर्क फ्लो के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, ट्रिगर चाहिए होता है। अच्छा, एक काम करते हैं कि इसका नाम हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। इसका नाम मैं यहाँ पे आगे रख लेता हूँ पेमेंट मेथड रख लेता हूँ। ठीक है, पेमेंट मेथड रख लेता हूँ यहाँ पे इसका नाम। ठीक है, तो मैंने इसका नाम यहाँ पे ये रख लिया है। मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर क्या होगा कि जैसे ही गूगल शीट के अंदर कोई भी रॉ ऐड हो, मेरी वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर ऐड फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा। मुझे यहाँ पे ट्रिगर चाहिए, किसका ट्रिगर चाहिए, गूगल शीट्स का ट्रिगर चाहिए। तो मैं गूगल शीट्स को सिलेक्ट करूंगा। ट्रिगर इसमें क्या सिलेक्ट करना है, ऑन रॉ एडिट का, कि जब रॉ ऐड होगी। क्रेडेंशियल ऑलरेडी बना हुआ है, ऑब्वियस
सीरियसली अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हो, जिसकी वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 6 इन दोनों में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये क्रेडेंशियल्स बनते हैं, गूगल शीट के लिए कैसे क्रेडेंशियल बनेगा, जीमेल के लिए कैसे क्रेडेंशियल बनेगा गूगल क्लाउड के ऊपर, ये सब कुछ मैंने आपको इन 2 वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो अगर आप कोर्स को फॉलो करते हुए चल रहे हो तो आपके पास भाई ये ऑटोमेटिकली बना हुआ होगा, ठीक है। तो क्रेडेंशियल मेरा बना हुआ है, नहीं आता, इन वीडियोस को देख के आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लो, शीट हमें यहाँ पे बतानी है, शीट इसकी शीट 1 रहेगी, फैच टेस्ट इवेंट पे क्लिक करेंगे, देखते हैं कि क्या रॉ फैच होकर आ रही है मेरे पास। हाँ भाई, रॉ मेरे पास यहाँ पे फैच होकर आ रही है, ये काम तो अच्छे से हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर किसका यूज करूंगा, स्विच नोट का यूज करूंगा, क्योंकि मैं पेमेंट मेथड देखूंगा और पेमेंट मेथड की बेसिस पे मैं डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर आकर पेमेंट को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और मैं बोलूंगा कि अगर आपकी पेमेंट, पहला ऑप्शन क्या हो सकता है कि पेमेंट क्या आएगी, आपकी कार्ड आएगी, ठीक है। यहाँ पे रीनेम आउटपुट करेंगे और यहाँ पर आकर मैं किसको सिलेक्ट कर लूंगा, इसका रीनेम आउटपुट क्या रख लूंगा, कार्ड रख लूंगा। एड राउटिंग पे क्लिक करेंगे, दोबारा पेमेंट को यहाँ पकड़ के लेकर आएंगे, ओह भाग गई है, इसको पेमेंट को लेकर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आकर हम इसका पेमेंट मेथड रख लेंगे COD, मींस कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। रीनेम आउटपुट में इसका यहाँ पे क्या रख लूंगा, COD रख लूंगा। एड राउटिंग रूल पे क्लिक करेंगे, तीसरी हम यहाँ पे जो बनाएंगे बेसिकली अपनी कंडीशन वो होगी पेमेंट, वो किसकी होगी, वॉलेट की होगी। रीनेम हम यहाँ पे आके क्या रख लेंगे, इसका वॉलेट रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या बना लिया, अपने 3 पेमेंट मेथड्स यहाँ पे बना लिए। अब मैं बोलूंगा कि अगर यूजर क्या सिलेक्ट करता है, कार्ड सिलेक्ट करता है, तो आप इसको इस रास्ते पे ले जाना कि आपने इसको क्या करवानी है, एक ईमेल करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंड अ मैसेज यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर जीमेल का ऑलरेडी क्रेडेंशियल हमने बनाए हुए हैं। इन्फो यहाँ पे 2 में हमें क्या देनी है, ईमेल देनी है, तो ईमेल उस यूजर की जो भी ईमेल होगी, जो कार्ड पेमेंट सिलेक्ट करेगा वो ईमेल आ जाएगी। सब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे आके रख लेंगे पेमेंट इन्फो, ठीक है। पेमेंट इन्फो यहाँ पे लिखूंगा और जो भी उसकी पेमेंट होगी वो हम यहाँ पे लाके सब्जेक्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर आकर मैं टाइप लिखूंगा और मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा पेमेंट डन, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे एक मैसेज लिख देंगे कि भाई पेमेंट आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेमेंट डन, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद मैं COD को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आकर इसके लिए भी हम बोलेंगे कि भाई इसके लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी, ईमेल करनी पड़ेगी, बस इसका हम क्या रख लेंगे, सब्जेक्ट इसका डिफरेंट रख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भेजनी किसको है, इस वाले बंदे को भेजनी है, ठीक है। इसके साथ साथ सब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा पेमेंट इन्फो और पेमेंट इन्फो में इसकी जो पेमेंट इन्फो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो ये मैंने यहाँ पे बता दिए। और HTML टाइप हम यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा पेमेंट डन, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे मैसेज लिख दिया और इसका मैं वापस सही कर देता हूँ, यहाँ पे हमने ये मैसेज भी लिख दिया है, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वॉलेट को सिलेक्ट करूंगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, जीमेल की ही नोट पे दोबारा जाएंगे और यहाँ पर आकर मैं सेंड अ मैसेज को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आकर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल शीट्स ट्रिगर को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसको 2 के अंदर ईमेल दे देंगे। सब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा पेमेंट इन्फो और वो पेमेंट इन्फो क्या होगी, बेसिकली आपकी वॉलेट वाली होगी। तो हम यहाँ पर आकर इस पेमेंट इन्फो को दे देंगे इस तरह से करके, इसका मैं यहाँ पे स्मॉल कर लेता हूँ और उसके बाद HTML की टाइप, ईमेल टाइप हम यहाँ पे टेक्स्ट रख लेंगे। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा पेमेंट डन। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, पेमेंट डन बाय वॉलेट, पेमेंट डन बाय कैश ऑन डिलीवरी, इस तरह से करके जो भी आप मैसेज लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे क्या हो चुके हैं, 3 अलग अलग रास्ते हमारे बन चुके हैं। हमारा जो एक वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन चल रही थी वो स्प्लिट हो चुकी है। अब इस स्प्लिट होने के बाद भाई वो कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करे, वो यहाँ पे पेमेंट मेथड सिलेक्ट करे, कोई भी, चाहे वो आपका कार्ड हो, वॉलेट हो, कोई भी पेमेंट मेथड सिलेक्ट करे, मुझे इन दी एंड उसको क्या करना है, ऑर्डर कंफर्म की ईमेल करनी है, जो कि तीनों पेमेंट मेथड्स के लिए सेम रहेगी। इसका मतलब है फाइनल डेस्टिनेशन मेरी सेम है। अब एक तरीका तो ये है जो कि बेड प्रैक्टिस है कि मैं यहाँ पे एक और जीमेल लगाऊं और वो लिख दूं ऑर्डर कंफर्म की, वो मुझे यहां भी लिखनी पड़ेगी, यहां भी लिखनी पड़ेगी और यहां भी लिखनी पड़ेगी। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। जब हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सेम है तो हमें बेसिकली इसको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पर और मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर मर्ज को यहाँ पे यूज करूंगा। हमने यहाँ पे मर्ज नोट का यूज करना है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपके जो प्रीवियस बेसिकली हैं वो एग्जीक्यूट होने चाहिए, ठीक है ना। जो आपका प्रीवियस वर्कफ्लो है वो बेसिकली एग्जीक्यूट हुआ होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा देंगे, तो पहली ईमेल तो आपको इसी तरह से चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बेसिकली अपने मर्ज नोट को यहाँ पे यूज करेंगे। मर्ज नोट को जैसे ही यूज करेंगे हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई नंबर ऑफ इनपुट्स आपके यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर ये बोल रहा है कि भाई कौन कौन से इनपुट हैं, मैं यहाँ पे बोलूंगा
इनपुट 1 ये है, इनपुट 2 आपका ये है और इनपुट 3 आपका ये है। ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। हम इसको क्या कर लेते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक कर लेते हैं, जिससे आपकी यहाँ तक की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी कि जब यहाँ पे क्या होगा, गूगल शीट ट्रिगर होगा, स्विच केस एग्जीक्यूट होगी, यहाँ से ये यहाँ तक आ जाएगा। अब लास्ट में आके हमें क्या करना है, हमें लास्ट में एक और ईमेल करवानी है जो कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होगी, और वो क्या होगी, ऑर्डर कंफर्मेशन की ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, 2 के अंदर हमें क्या करना है, बंदे की ईमेल लेकर आनी है। तो यहाँ से हम इस ईमेल को उठा के ले आएंगे। सब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या लाना है, ऑर्डर आईडी लेकर आ जाता हूँ, मैं ऑर्डर आईडी लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल टाइप यहाँ पे टेक्स्ट रख लेंगे। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा हे, ठीक है, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि भैया यूज़र का जो है नाम आ जाए, तो मैं यहाँ पे नेम वाले को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद मैं बोलूँगा कि हे फरजीन, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा योर ऑर्डर इज़ कन्फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आके लिख देंगे योर ऑर्डर इज़ कन्फर्म। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन हो गई। यहाँ पे हम इस चीज़ को सेव कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे पब्लिश करूँगा, ये क्या बोल रहा है कि अबे भाई जा यार, चलो इसको बंद करते हैं। ठीक है ना, तो और इसको हम यहाँ पे आके इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन है उसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, सेव और पब्लिश भी कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेमेंट मेथड में आऊँगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, ऑर्डर आईडी दे दूंगा 102, नाम हम यहाँ पे आके दे देते हैं अली। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आके दे देते हैं वॉलेट, सेलेक्ट कर लेते हैं पेमेंट, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, ईमेल दे दूंगा techzine10@gmail.com। ठीक है, ये मैंने ईमेल दे दिया। इसको हम यहाँ पे सेव होने देते हैं। जैसे ये सेव होगा, गूगल शीट हमारा ट्रिगर होगा। जैसे ही गूगल शीट ट्रिगर होगी, हमारी बेसिकली यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, और जो भी हमने पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया होगा उनमें से पेमेंट मेथड सेलेक्ट हो गए, इन दी एंड मर्ज होके हमारा जो मैसेज है हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, एक और काम ये कर लेते हैं, 103 भी रख लेते हैं यहाँ पे आके मैं एक और काम ये कर लेता हूँ कि हम क्या लिखें, मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ कोई भी नाम लिख लेते हैं यार, मी लिख लिया, कुछ भी लिख लो यार, और यहाँ पर आकर हम COD रख लेते हैं। यहाँ पर आकर मैं ईमेल दे देता हूँ farzeen.arif@gmail.com। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे सेव होने देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो मेरे पास ईमेल आएगी पेमेंट इन्फो वॉलेट, और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई पेमेंट हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो देखो ऑर्डर आईडी मेरे पास आ रही है, और ये बोल रहा है कि भाई हे अली योर ऑर्डर इज कन्फर्म, मेरे पास ये भी आ चुका है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर भी आप सेम चीज़ देख चुके हो कि भाई मेरे पास ऑर्डर आईडी भी यहाँ पे आ रही है, और ये बता रहा है कि भाई आपका जो ऑर्डर है वो कन्फर्म हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर आकर अपना COD देखना चाहूँ तो देखो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम N8N के अंदर मर्ज नोट का यूज करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।